हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में हम बात करें निक वॉकर की। तो काफ़ी लंबे टाइम से गाइस निक बहुत ज़्यादा साइलेंट से रहे हैं, कोई भी हमें अपडेट देखने को नहीं मिल रही है, कोई वर्कआउट वीडियो भी हमें ऐसे देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट यूट्यूब वीडियोस जो ये पहले बहुत ज़्यादा पोस्ट करा करते थे उसकी फ्रीक्वेंसी भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कम कर दी है। और उसके बाद गाइस फाइनली अब हमें थोड़ी सी एक अपडेट देखने को मिली है जहाँ पर इनकी क्वाड स्वीप्स देख सकते हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आप देख सकते हो इनके ऑटो स्वीप्स आर कमिंग आउट। साथ में सम मसल मास हैज़ बीन एडिड ऑन दिस कॉर्ड्स, वो पूरी तरह से विजिबल है, स्पेशली उसी पोर्शन में जहाँ पर ये रिक्वायर्ड थी। इनकी कॉर्ड्स के आउटर पोर्शन में था कि थोड़ा सा इनका फ्रेम बेटर लगे। एंड हियर इन दिस क्लिप यू कैन सी हिम ट्रेनिंग विदाउट म्यूजिक गाइस। एंड यहाँ पर गाइस सर्जियो ओलिविया जूनियर ने ये तक कमेंट करके बोल दिया कि भाई देखो, ट्रेन करना अकेले एक बात है, लेकिन साथ में आप अकेले भी हो और म्यूजिक भी नहीं बज रहा हो, उस वक्त ट्रेन करना इज जस्ट होल अनदर लेवल गाइज। एंड हम सब जानते हैं कि निक लैक नो मोटिवेशन एंड नो फोकस, कभी भी फोकस की या ड्राइव की इनके पास कमी नहीं रही है गाइज। इनफैक्ट ही हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट फोकस्ड गाय इन द डिवीजन। बट जैसे हमें निक की अपडेट्स मिलती थी, जिस फ्रीक्वेंसी से मिलती थी हर एक वीक, हर एक 2-3 दिन में, वो अब पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। अब कोई भी अपडेट हमें नहीं मिलती है। इनफैक्ट इट्स द फर्स्ट ईयर जब हमने लास्ट कुछ वीक्स में निक की कोई भी अपडेट नहीं देखी। हमें नहीं पता गाइस इनकी फिजिक कैसी लग रही है, क्या इंप्रूवमेंट्स करी जा रही हैं, किस तरह की इनकी कंडीशन इस वक्त इस पॉइंट पर है। कहते हैं ना कि हमारे स्कूल में या कॉलेज में आपने कभी भी अपने बड़ों से भी सुना होगा कि जो साइलेंट बंदा होता है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, सबसे ज़्यादा उससे बचकर रहने की ज़रूरत होती है। एंड पता है उससे भी ज़्यादा डेंजरस क्या होता है? इट्स द गाय दैट हैज़ नेवर बीन साइलेंट देन सडनली ही बिकेम साइलेंट। यानी कि वो बंदा जो कि भाई काफ़ी लंबे टाइम से तो साइलेंट रहा ही ना हो, लेकिन एकदम से वो बंदा बिल्कुल खामोशी लगा दे, बिल्कुल चुप होकर बैठ जाए। उस पर सबसे ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस निकल के आता है। नो मोर स्नीक पीक्स, नो मोर फिजिक अपडेट्स, साइलेंटली जस्ट ग्राइंडिंग। जिस तरह से लोगों ने इनको प्रेडिक्ट करा है टॉप 5 के बाहर ऑलमोस्ट हर एक प्रेडिक्शन में, निक वॉज लाइक ओके, अब मैं आप सबका मुंह बंद करूंगा अपने वर्क के साथ, जैसे कि मैं हमेशा करता आया हूं। एंड अब इस बार गाइस दिस इज गोइंग टू बी टोटली अ सरप्राइज फैक्टर कि निक स्टेज पर क्या लेकर आने वाले हैं। देखो हम सबको पता है कंडीशन ये पूरी तरह से आएंगे, फुल एज अ हाउस ये पूरी तरह से आएंगे, पील्ड ये पूरी तरह से आएंगे, बोन पील्ड होकर आएंगे। लेकिन उसके साथ में गाइस क्या वो एक सरप्राइज फैक्टर होगा, क्या वो एक एक्स फैक्टर होगा, क्या वो इंप्रूवमेंट वाला फैक्टर होगा जो जजेस देखना चाहते हैं, जिसके थ्रू इनको रिवॉर्ड करा जाएगा। वो ऐसी क्या चीज़ें जो निक लेकर आएंगे, उनकी फिजिक इस वक्त कैसी लग रही है, ये जानने के लिए सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन आई रियली बिलीव गाइस अब मिस्टर ओलंपिया तक आई थिंक हमें सिर्फ और सिर्फ इनकी एक अपडेट देखने को मिलेगी, वो भी अगर इन्होंने पोस्ट करने का सोच लिया तब, नहीं तो मुझे नहीं लगता सीधे हम मिस्टर ओलंपिया से पहले इनको अब देखने वाले हैं इनकी फिजिक अपडेट के साथ में। एंड आई टोटली बिलीव दिस स्टेइंग अवे फ्रॉम द सनशाइन एक वही चीज़ है जिसके थ्रू गाइस ये इनको वर्क करने का मौका मिल रहा है, उस एक्स्ट्रा फैक्टर पर जिसके थ्रू ये बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड को दोबारा से शॉक कर देंगे, बिकॉज हमेशा से ही ये करते आए हैं। And he'll prove once again why he is called the mutant. Anyways, next update पे चलें guys तो एंड्रू जैक की है। और rarely you see a 300 pound mass monster पुलअप्स इतनी ईज से करते हुए। इट वॉज अ साइट टू सी। आप देखो कितनी ईज के साथ ये पुलअप्स कर रहे हैं, 300 पाउंड से ज़्यादा वेट इस वक्त कैरी कर रहे हैं अपने फ्रेम के ऊपर। सो लेटली गाइज एंड्रू हैव ओनली बीन अबाउट वर्क एंड रिकवर, और ये एक बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेड बॉडी बिल्डर है करेंट टाइम के। और साथ में गाइस क्योंकि ये कोई भी अपडेट शेयर नहीं करते, किसी कंट्रोवर्सी का पार्ट नहीं बनते, ही डज नॉट टॉक मच, प्योरली वर्क गाइस, सिर्फ और सिर्फ वर्क। इनको पता है स्टेज पर मेरा कितना टाइम बचता है और उसी हिसाब से मुझे अपने एफर्ट्स देने हैं, अपना बेस्ट देना है। और जब से इन्होंने गाइस साइको लुइस और क्रिस असीतो की टीम ज्वाइन करी है ना, ही हैज़ बीन मेकिंग कंसिस्टेंट प्रोग्रेस और पहले से कहीं ज़्यादा फोकस हमें दिखाई दिए। एंड ये टीम गाइज हमेशा ट्राई करिए नई चीज़ें करने के लिए, साथ में एक बैलेंस एंड्रू जैक की फिजिक में फाइंड करने के लिए जो कि वर्क करेगा सबसे बेस्ट वे पॉसिबल में। देखो इनिशियली इन्होंने आर्नो क्लासिक करा था लास्ट ईयर आई थिंक इन द बिगिनिंग ऑफ द सीजन, जहां पर इन्होंने टारगेट करा कंडीशन को। उसके बाद टेक्सास प्रो में भी ये कंडीशन के साथ आए, प्लस यहाँ पर देखो अब टेक्सास प्रो जो इन्होंने करा इस ईयर, उसमें इन्होंने फोकस करा फुलनेस के साथ में अपनी फिजिक को लाने के लिए। और देखो हमने देखा हमेशा एक नई चीज़ ट्राई करी जा रही है, तो दे आर जस्ट ट्राइंग गाइस टू ब्रिंग इन द मोस्ट बैलेंस एंड्रू जैक पॉसिबल। और क्या चीज़ उनके साथ वर्क करती है, एंड इस अपडेट के अंदर देखो गाइस ये पोस्ट करी थी साइको लुइस ने। एंड यहाँ पर इन्होंने कैप्शन में यानी कि टाइटल में सिर्फ ये लिखा कि नो वर्ड नेसेसरी, यानी कि ये जो फ्लोर की हालत हो रही है ना स्वेट्स के साथ में, ही वॉज स्वेटिंग सो मच इन द वर्कआउट, वही चीज़ इस पोस्ट के बारे में, इस अपडेट के बारे में बताने के लिए काफ़ी है। तो कोई फिजिक अपडेट हमें नहीं दिखाई गाइस, सिर्फ हमें दिखाया कितना ज़्यादा सफ़र करा है यहाँ पर एंड्रू जैक ने, कितना ज़्यादा पुश करा गया उनको इस पोर्शन में। नो फिजिक अपडेट, नॉट इवन अ ग्लिम्स गाइस, जस्ट शोइंग द फाइनल आउटपुट ऑफ ऑल द एफर्ट्स। एंड मैं सच में पसंद करता हूँ गाइस इस अप्रोच को। कई लोगों के साथ ना ये अप्रोच बहुत ज़्यादा वर्क करती है कि आप पूरे सीजन में कोई अपडेट ना दो और फाइनली आप एक अपडेट दो और वही जस्ट ब्लास्ट कर दे पूरे इंटरनेट को। ये चीज़ हमने इनके साथ भी देखी, रमोन डीनो के साथ भी देखी, और साथ में हम शॉन क्लेडा के साथ में भी देखते हैं। सो एंड्रू
एंड्रू को गाइस सिर्फ अपने टेक्सास प्रो यानी कि जो अभी इनका वर्जन था उससे थोड़ा सा इंप्रूव आना है एंड जजेस आर गोइंग टू पिक हिम। जजेस वर रियली हैप्पी इनकी इंप्रूवमेंट से, जैसे ये फिजिक लाए थे, जैसे ये फुलनेस कैरी करते हुए आए थे। एंड इंप्रूवमेंट्स इज द नेम ऑफ द गेम गाइस। इन्होंने ये चीज़ दिखा दी है और इनको यही दिखाने का, इस लास्ट ईयर से आपका पैकेज या फिर लास्ट शो से आपका पैकेज इंप्रूव होना चाहिए। साथ में जो आपसे इंप्रूवमेंट्स बोली हैं आपने उन पर वर्क करा होना चाहिए और आपको थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स जजेस को दिखनी चाहिए। देन यू आर गोइंग टू बी रिवॉर्डेड। ये मैटर नहीं करता कि आप बिल्कुल 100% हो या फिर दूसरा बंदा आपको बीट कर रहा है, बट अगर आप इंप्रूव हो, आपने अपनी इंप्रूवमेंट्स के स्कोप पर वर्क करा है, आपकी फिजिक में चेंजेस दिख रहे हैं, तो दैट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस एंड दैट इज गोइंग टू टेक यू फॉरवर्ड। ये आर्म्स ब्रॉटअप हैं, ट्राइसेप्स बहुत ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव्ड हैं, साइज ऐड कर दिया गया है, बैक पे काफ़ी ज़्यादा थिकनेस ऐड करी गई है, लैट्स हैव बीन सीरियसली वर्कड अपॉन, इवन द लेग्स गाइस, लेग्स को भी काफ़ी अच्छे से इन्होंने मैसिव कर लिया है, दे आर लुकिंग रियली ह्यूज। सो हर एक मसल पर टोटली वर्क करा गया गाइस। और इनके पास सिर्फ वही ट्रेनर नहीं है जो कि शॉन जॉर्डन के पास था जब वो टाइटल जीते थे, बल्कि इनके पास द एंटायर टीम है। क्रिस असीतो एंड साइको लुइस, दे बोथ वर वर्किंग विद शॉन जॉर्डन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड यही चीज़ अब एंड्रू जैक के साथ भी वर्क करी एंड दे आर पुटिंग इन देयर रियल फोकस ऑन एंड्रू जैक। तो आई रियली बिलीव कि एंड्रू जैक का एक बेस्ट पैकेज हमें देखने को मिलेगा इस बार मिस्टर ओलंपिया में। अभी तक उनकी मिस्टर ओलंपिया की परफॉर्मेंसेस थोड़ी सी कम रही हैं, हमेशा वो हर शो में ज़्यादा अच्छे आते हैं कंपैरेटिवली मिस्टर ओलंपिया के, बट इस बार मुझे लग रहा है चीज़ें आर गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट। लेट्स होप ऐसा ही हो। बाकी एनीवेज आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये अपडेट कैसी लगी। अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, तो वो है अबाउट द जाइंट किलर शॉन क्लाइडा। यस गाइस, हम 4 वीक्स आउट हैं मिस्टर ओलंपिया से और शॉन क्लाइडा की भी कोई फिजिक अपडेट अभी तक सरफेस नहीं हुई है। हमें नहीं पता किस तरह से ये दिखाई दे रहे हैं, किस तरह की इनकी कंडीशनिंग है, नथिंग। इनकी लास्ट अपडेट ये थी इन्होंने जो पोस्ट करी थी और इसके बाद देयर हैज़ बीन अ वेरी वेरी बिग साइलेंस। जबकि अपनी वर्कआउट अपडेट्स ये क्वाइट फ्रीक्वेंटली पोस्ट कर रहे हैं। हाँ, वर्कआउट करते हुए हम इन्हें देख सकते हैं। एंड एक चीज़ गाइस, एक चीज़ आप क्लियरली देख सकते हो कि इतने लंबे टाइम स्पोर्ट में रहने के बाद भी, हर एक चीज़ करने के बाद भी, मतलब एक डोमिनेटिंग चैंपियन 212 डिवीजन में बनने के बाद भी और साथ में ओपन डिवीजन के लिए क्वालिफाई करने के बाद भी और बिग रैमी के नेक्स्ट खड़े होने के बाद भी इनकी वो फायर अभी तक उसी तरह से बर्न कर रही है और वो थोड़ी सी भी कम नहीं हुई गाइस। वो स्पिरिट थोड़ा भी कम नहीं हुआ, स्पोर्ट को लेके वो कंपेटिटिवनेस इनकी थोड़ी सी भी कम नहीं हुई। ही स्टिल एज फायर्ड एंड इग्नाइटेड एज ही वॉज इन द बिगिनिंग ऑफ हिज जर्नी। एंड यही चीज़ है गाइस जो इनकी और कियान पियर्सन की राइवलरी को, मतलब ऑन स्टेज वाली, ऑफ स्टेज तो दे आर बोथ रियली रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स ईच अदर। कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई एक दूसरे के बारे में कमेंट तक पास नहीं करना, इनफैक्ट एक दूसरे के बारे में बात तक नहीं करना। बट ऑन स्टेज राइवलरी इनकी इस चीज़ की वजह से ही बहुत ज़्यादा स्पेशल बनती है। ये जानते हैं गाइस, शॉन क्लाइडा जानते हैं कितने क्रेजी इंप्रूव्ड कियान पियर्सन हैं, कितने अनटचेबल अपनी हर एक अपडेट के साथ वो लगते जा रहे हैं। बट डीप डाउन शॉन क्लाइडा ये भी जानते हैं कि ये इनका मोस्ट प्रोबेबली लास्ट शॉट है एट द टाइटल एंड एट द कंपेटिटिव स्टेज। और अगर कियान पियर्सन को कोई बीट कर सकता है गाइस तो वो सिर्फ और सिर्फ शॉन क्लाइडा है। मतलब ट्रस्ट मी गाइस, नो मैटर हाउ गुड कियान पियर्सन इज लुकिंग, मैंने हमेशा हर अपडेट में यही बोला है कि अगर शॉन सामने नहीं होते ना तो कियान पियर्सन को वन साइडेड विनर मान लेते, लेकिन शॉन के होते हुए ऐसा मानना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं लगता। शॉन है ही इस तरीके के और शॉन हमेशा इस तरह का चैलेंज प्रेजेंट करते हैं। इट्स जस्ट गाइस, शॉन जिस तरह से अवेलेबल है ना कियान पियर्सन के सामने एज अ कंपेटिटर और जिस तरह से कियान पियर्सन अवेलेबल है शॉन क्लाइडा के सामने एज अ कंपेटिटर, दे बोथ आर ड्राइविंग ईच अदर टू द ग्रेटनेस। यस गाइस, आई मीन इट फील्स टोटली राइट कि जैसा आपको बोला जाता है कि आपका एनिमी या फिर आपका राइवल या फिर आपका कंपटीशन आपको उस तरह से इंप्रूव करवाता है या फिर उस तरह से पुश करता है जैसे आपका फ्रेंड या आपका सपोर्टर कभी नहीं कर सकता। वो बात पूरी तरीके से सही बैठती है इन दोनों के केस में। एंड शॉन्स फिजिक गाइस, इवन फ्रॉम द फोर आर्म्स, अगर आप सिर्फ फोर आर्म्स ही देख सकते हो इस फिजिक अपडेट के अंदर, इस वर्कआउट अपडेट के अंदर, दो ही चीज़ें पता लगती हैं आपको यहाँ पर गाइस, जस्ट ऊसिंग टू थिंग्स, मसल हार्डनेस किस लेवल की है और मसल मैच्योरिटी किस लेवल की है। मतलब फोर आर्म्स तक इस चीज़ के बारे में अगर बात कर रही हैं तो सोचो कितनी ज़्यादा कंप्लीट, कितनी ज़्यादा मैच्योरिटी ये फिजिक कैरी करी होगी। इट इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग बैटल आई एम वेटिंग फॉर। एंड जब ये दोनों स्टेज पे होंगे ना, इट विल बी जस्ट फायरवर्क्स गाइस, फायरवर्क्स एंड पैसे वसूल। एनीवेज अब बताओ ये अपडेट आपको शॉन क्लाइडा की कैसी लग रही है, शॉन क्लाइडा कैसे लग रहे हैं, आपको कितने चांसेस लगते हैं यहाँ पे शॉन क्लाइडा के कियान पियर्सन को बीट करने के लिए। एनीवेज इसके बाद चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर। अभी रिसेंटली इस वीकेंड को एक और प्रो शो हुआ जिसका नाम था यूरोपा प्रो एंड और यहाँ पर मेडल मैन कम्पीट कर रहे थे एंड यूरोपा प्रो का रिजल्ट भी आ गया है और वो ऐसा नहीं है जिससे लोग बहुत ज़्यादा खुश हों, क्योंकि हर कोई पता ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेडल मैन यहाँ पर जीतेंगे, स्पेशली जिस तरह के वो अपनी अपडेट्स के अंदर लग रहे थे, साथ में गाइस जिस तरह के वो स्टेज पर लग रहे थे। मतलब इनकी ये पोजिंग वीडियो देखो, आप खुद बोलोगे कितने ज़्यादा क्लासिक, कितने ज़्यादा पील टू द बोन, कैरिंग इनसेन ड्राइनेस और कॉर्ड्स क्रेजी सेपरेटेड। हर एक चीज़ इनकी फिजिक में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लग रही थी, एब्सोल्युटली क्रेजी एस्थेटिक ये लग रहे थे एंड लुकिंग क्रेजी क्लासिक गाइस। इवन इन 212 डिवीजन कोई कमी नहीं लग रही थी गाइस, ही वाज पीक टू द परफेक्शन। बट आप उस केस में क्या करोगे जब आपसे ज़्यादा पीक कोई आ जाए,
ऐसा हो सकता है? यस गाइस, ऐसा हम टाइम एंड टाइम अगेन देखते हैं। ऐसा बहुत रेयरली है, लेकिन टाइम एंड टाइम अगेन हमें ऐसा एग्जांपल देखने को मिला है। अब देखो, इनका ये डेब्यू ईयर था टोटल डिवीजन में एंड ही टोटली नेल्ड इट, और यहाँ पर आए 4th प्लेस पर। यस मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था। दिस फिजिक केम इन एट 4th प्लेस और जीता ही इस शो को इन्होंने गाइस, और क्वालिफाई कर लिया है मिस्टर ओलंपिया के लिए। इनका इंस्टा हैंडल जो नाम है वो है म्यूज मॉन्स्टर। एंड इवन दो गाइस, हर कोई बोल रहा है कि मेडलमैन को जीतना चाहिए था। अगर कोई सच में डिजर्व करता था या फिर एक्चुअली इतना इम्प्रूव था, इतना बेटर लग रहा था फिजिक लेकर स्टेज पर, जो मेडलमैन को बीट कर दे, तो वो यही थे गाइस। ही टोटली डिजर्व दैट। पीक टू परफेक्शन को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया, इतने अमेजिंग लग रहे थे। आई मीन मेडलमैन की परफेक्टली पीक फिजिक को भी नॉन पीक दिखा रहे थे, ये इतने ज़्यादा अमेजिंग लग रहे थे। ही वॉज शाइनिंग लाइक अ डायमंड, स्ट्राइटेड कंडीशन, लाइक हम रियली ऐसी कंडीशन विटनेस करते हैं गाइस। इतनी शार्पनेस इनकी फिजिक कैरी कर रही थी, मतलब फिजिक शाइन कर रही थी, इतनी पतली स्किन ये लेकर आए थे। बट वॉट डिड नॉट सिट वेल गाइस, इनकी देखो अकॉम्प्लिशमेंट से कुछ नहीं लेना, इनकी बिल्कुल सही जगह थी। जो चीज़ सही नहीं लगी वो थी मेडलमैन की 4th प्लेस आना। यस, म्यूज मॉन्स्टर वॉज वेरी गुड एंड डिजर्व टू विन, बट मेडलमैन वॉज नो शॉट देन 2nd प्लेस। यस गाइस, 2nd प्लेस से नीचे उनको नहीं देखा जा सकता था, स्पेशली जिस तरह के 2nd 3rd प्लेसर आए हैं। यहाँ पर मेडलमैन का 2nd प्लेस बनता था, बट इनकी 4th प्लेस आई है। तो इट वॉज नॉट एट ऑल अ डिसीजन दैट पीपल एक्सपेक्टेड, और कोई भी इस चीज़ से खुश नहीं है। एनीवेज, अब जो हो गया, इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, जो कि है जस्टिन बदूरिना की, जिन्होंने टैंपा प्रो जीतकर इस साल क्वालिफाई कर लिया है क्लासिक डिवीजन से मिस्टर ओलंपिया के लिए। इनका ये प्रो डेब्यू है गाइस इस साल मिस्टर ओलंपिया में, एंड दिस इज 4 वीक्स आउट अपडेट। एंड ये यहाँ पर दिख रहा है इस अपडेट के अंदर बहुत ज़्यादा ड्राई। चेस्ट पर आप फाइबर्स वगैरह देख सकते हो, डेल्ट्स पर भी आप देख सकते हो फाइबर्स वगैरह थोड़े से विजिबल हो रहे हैं। हैमस्ट्रिंग इज कमिंग अप रियली वेल। सो ऑल इन ऑल गाइस, एक बहुत ही एस्थेटिक क्लासिक फिजिक, बहुत अच्छी क्लासिक लाइंस कैरी करते हैं, एक अच्छी हाइट भी होल्ड करते हैं। तो एक टॉप 10 के लिए अच्छे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं अपने डेब्यू ईयर में ही। नाउ इनको साइज की रिक्वायरमेंट है डेफिनेटली गाइस, इस बारे में कोई डिनाई करने वाली बात नहीं है कि इनको अपने फ्रेम को और ज़्यादा फुल करने की और ज़्यादा नाइसली मसल मास ऐड करने की ज़रूरत है। बट इनके पास वो लुक अवेलेबल है गाइस जो जजेस डिमांड करते हैं क्लासिक डिवीजन में, जो क्लासिक लाइन्स उनको रिक्वायर्ड हैं। साथ में ही केम इन रियली पील्ड एट द लास्ट शो। एंड जैसे हम देख रहे हैं ना रिसेंट टाइम्स में कि क्लासिक डिवीजन इज मोर एंड मोर फेवरेबल, आई थिंक फेवरेबल एक राइट वर्ड नहीं है, मुझे बोलना चाहिए मोर एंड मोर सुटेबल टू द टॉलर गाइज। टॉल अगर आप हो तो आपको ज़्यादा यहाँ पे हेल्प मिल जाती है, ज़्यादा मसल मास आप अपने फ्रेम पर ऐड कर सकते हो, उसको बहुत अच्छे से दिखा सकते हो, अपने बेस्ट फॉर्म में आ सकते हो। वो चीज़ भी यहाँ पर जस्टिन के हक में अच्छे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना देती है। तो मुझे लगता है टॉप 10 के एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। लेट्स सी हाउ इट गोस फॉर हिम। क्लासिक डिवीजन है गाइस, कुछ भी बिल्कुल सर्टेनली तो आप नहीं बोल सकते। एनीवेज, अब इसके बाद चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है माइक सोमरफील्ड की। एंड माइक सोमरफील्ड गाइस दिस ईयर, मार्क माई वर्ड्स, ब्रिंगिंग अ होल न्यू लेवल ऑफ फिजिक गाइस। आई मीन ये टोटली इंसेन लग रहा है गाइस, ही इज लुकिंग फायर। 4 वीक्स आउट एंड जिस तरह की थिकनेस इनकी मसल्स की दिख रही है ना, जो एडिड मसल मास इनकी फिजिक पर अच्छे से फिट बैठ रहा है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रेडिबल है। एवरी सिंगल मसल हैज़ बीन ब्रॉट अप। चेस्ट पर सम सीरियस डेंसिटी ऐड कर दी गई है, आंस पर मसल मास ऐड करी हुई है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त प्रपोर्शन लग रहे हैं। और साथ में गाइस क्लासिक लाइंस थोड़ी सी भी गायब नहीं हुई है, दे आर अपीयरिंग इवन नाउ। और वैसे ही मतलब आई थिंक इनकी फिजिक और ज़्यादा इन्हांस हो गया ना, मतलब और ज़्यादा मसल मास ऐड करने के बाद और ज़्यादा क्लासिक अपील देती हुई लग रही है। मसल मैच्योरिटी कहीं भी लैक नहीं कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। anyone if you guys see him beating Urs this year, तो सरप्राइज मत होना गाइस। ट्रस्ट मी, उर्स कैल्सिंस्की इज़ अ वेरी वेरी गुड एथलीट, बट इट कैन वेरी वेल हैपन कि यहाँ पर माइक सोमरफील्ड उनको बीट कर दें। क्योंकि देखो, उर्स ने अभी तक कोई फिजिक अपडेट इस सीजन में अपनी ज़्यादा शेयर नहीं करी है, बट माइक ने हमेशा अपने आप को प्रूव करा है। एंड दीज अपडेट्स एंड प्रपोर्शंस आर मेकिंग हिम लुक लाइक अ सीरियस थ्रेट। रमॉन, वेस्ली और सीबम के बाद बाकी जितने भी हैं ना, सबके लिए माइक एक थ्रेट बन सकते हैं। खैर सीबम के लिए तो ये आ भी नहीं रहे, और अपने लास्ट अपडेट के अंदर कैप्शन में बोला भी था कि भाई मैं बाकी सबके लिए आ रहा हूँ, सीबम का नाम वहाँ मेंशन नहीं करा था। और वैसे भी उर्स को उनके आर्म्स और उनकी बैक काफ़ी लंबे टाइम से रोकते आ रहे हैं। इस बार गाइस जब वो मसल्स ब्रॉटअप नहीं होंगे ना, जो मुझे लगता है अभी भी नहीं होंगे, क्योंकि वो जेनेटिकली कहीं ना कहीं लैक करते हैं उस मामले में, और ना ही उनको इतना टाइम मिला है। और जब ऐसा होगा गाइस, तो जजेस ने उर्स को नीचे धकेल देना इस बार। क्योंकि देखो यूके में भी देखा था, आर्नोल्ड यूके में आपने, जबकि वो अपनी ज़्यादा परफेक्शन वाली पीक हिट करके आए थे, बहुत ज़्यादा फुलनेस कैरी करते हुए आए थे, लेकिन जजेस ने उनके उन मसल्स में इंप्रूवमेंट नहीं देखी, तो एक नीचे धकेल दिया। एंड इट्स द नेम ऑफ द गेम गाइस, जो फीडबैक मिले उस पर इंप्रूवमेंट्स तो दिखनी ही चाहिए। साथ में लास्ट शो से भी अगर आप इंप्रूव नहीं हो, इट वुड मैटर टू द जजेस। ये चीज़ मैटर नहीं करेगी कि आप कितने गुड हो या कितने पीक्ड हो या कितने टाइम से कितनी अच्छी प्लेसिंग ला रहे हो। इवन इफ यू आर द सेम एज लास्ट ईयर,
यू विल फॉल डाउन इन द लाइन। और ये चीज़ होती आ रही है गाइस, क्लासिक डिवीजन है, आप सेम आकर सेम प्लेसिंग नहीं ला सकते, हमेशा इंप्रूवमेंट दिखानी पड़ेगी, जहाँ पे बोला जाए वहाँ दिखानी पड़ेगी। एनीवेज नेक्स्ट अपडेट पे चलेगा गाइस। तो आज की नेक्स्ट अपडेट है गाइस मैट ग्रेगो के बारे में। मैट ग्रेगो की ये अपडेट मैंने इनको देखो वैसे काफ़ी लंबे टाइम से कवर नहीं करा, बट दिस गाय इज़ ऑन अ स्विंग गाइस। आई मीन इंसेनली इंप्रूव लग रहा है लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली। जिस स्पीड से ये इंप्रूव कर रहा है ना, वो तो बहुत ही अमेजिंग है। इनका इंप्रूवमेंट ग्राफ टोटली ऊपर जा रहा है, मसल डेंसिटी ब्रॉटअप करी गई है क्रेजी लेवल तक, बैक काफ़ी अच्छे लेवल तक ब्रॉटअप करी गई है। लेकिन जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही गाइस, वो ही है गून लाइटिंग। आई मीन ये भी डेरेक लंसफर्ड के साथ ट्रेन कर रहे हैं, मतलब उनकी गाइडेंस के अंदर ट्रेन कर रहे हैं। आई थिंक डेरेक इज इज कोच। उसके बाद गाइस इसीलिए आई थिंक इनकी जितनी भी अपडेट्स है ना, सेम बिल्कुल डेरेक जैसी लग रही हैं, सब गून लाइटिंग में ली गई हैं, एग्जैक्ट सिमिलर टू डेरेक्स। बट उसके बाद भी गाइस अगर फिजिक की बात करें, एस्थेटिक ही इज लुकिंग लाइक क्रेजी। कंडीशन हैज़ नेवर बीन हिज वीकनेस। कंडीशन ये बहुत ज़्यादा आते हैं, पील ये बोन तक आते हैं हमेशा ही इज़ वन ऑफ दोज गाइज कि अगर आप इनको 2 वीक्स आउट 3 वीक्स आउट भी स्टेज पर चला दोगे ना, तब भी बहुत ज़्यादा, मतलब आई थिंक मोस्ट ऑफ द गाइज से ज़्यादा कंडीशन लगेंगे स्टेज पर। ये लुक एट दिस फ्रंट डबल बाइसेप। अब यहाँ पे लाइटिंग और कैमरा एंगल को थोड़ा सा इग्नोर कर दो, उसके बाद भी स्टिल अ वेरी क्रेजी एस्थेटिक पोज, वेरी वेरी बैलेंस्ड। सेम इज इज लैट्स पैड, वो भी इतना अच्छा लग रहा है। सो आई थिंक गाइज टॉप 10 इन्होंने ऑलरेडी क्रैक कर रखा है। कैन ही डू इट अगेन? आई बिलीव ही कैन डू इट अगेन। मसल मैच्योरिटी भी बढ़ती जा रही है। शायद मुझे एक प्रेडिक्शन वीडियो बनाना चाहिए क्लासिक डिवीजन को भी जल्दी ही, चलो टाइम मिलते ही बनाऊंगा। आई विल टॉक अबाउट इट। एनीवेज आई रियली बिलीव गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आज की अपडेट्स आपको कैसे लगे और किसकी अपडेट्स आप मुझे और ज़्यादा कवर करते हुए देखना चाहते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू, बाय बाय।